lovely students. This is Adya. Welcome back to the channel. Today we will start exercise 1.3 of class 7 with question number 3. तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नया सीखना है हमें। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल करने हैं, बट कॉन्सेप्ट आपके इंटीजर्स वाले ही चलेंगे, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए कैसे हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.3 7th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है, और कैसे फिल करें उसको आज हम समझेंगे। यहाँ पर मैं सारे पार्ट्स लिख रही हूं आपको समझाने के लिए, और इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ सकती हैं, और इंटीजर्स के कुछ लॉ है वो भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर लॉजिक लगने वाले हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो हमें डिफिकल्ट लगे। ये मैंने फर्स्ट 4 पार्ट्स ले लिए हैं, ऑर्डर में भी अलग हो सकता है एनसीईआरटी, और इसमें मैंने पहले एक साइड के 4 पार्ट्स लिए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट 4 पार्ट्स को हम क्लियर करेंगे। आइए बोर्ड पर देखिए। पहला फिलअप हमें क्या कहता है कि एक नंबर है 369, इसको आप किससे डिवाइड करें कि आपको वापस से 369 मिल जाए। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप डिवीजन के मेथड में अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आप वापस से उसी नंबर को पा लेते हैं। यानी कि कोई भी नंबर हो और आप उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके क्वेश्चन में वापस से वही नंबर मिलता है। तो फिलहाल आप क्या देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, और आपका जो डिविडेंड है वो ये दोनों सेम है, और साइन भी सेम है। तो साइन का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि साइन देखना पड़े, क्योंकि साइन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो ये कि आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आप वापस से वही नंबर को पा लेते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। बहुत ही सिंपल था हमारा फर्स्ट पार्ट। सॉरी, सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है कि अब हमें जो क्वेश्चन है वो चाहिए 1। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमें कब 1 मिलता है, यानी कि डिवीजन करने पर हमें आंसर कब 1 मिलता है। देखिए हमें आंसर 1 तब मिलता है जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पास है नंबर 206, तो आप यहां पे भी लिखेंगे 206, राइट। अब होगा क्या, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे आपको मिल गया 1। बात आ जाती है अब हमारे पास साइन की, कि हम साइन क्या लगाएं। देखिए हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव है, देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो डिविडेंड और डिवाइजर है उसमें एक माइनस गिवन है, और पॉजिटिव आंसर पाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 नेगेटिव साइन होने चाहिए, तभी हमें प्लस का आंसर मिलता है। बट वी हैव ओनली 1 नेगेटिव साइन, हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव साइन है। तो हुआ क्या, इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एक साइन और चाहिए। तो जो हमने अभी फिलअप भरा है उसमें आप एक माइनस और लगा दीजिए, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं और आंसर 1 आ गया, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट हमें ये कहता है कि हमें क्वेश्चन तो चाहिए ये 1 से डिवाइड करना है। तो आप ये सोचिए, अभी अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर पाते हैं। अब 1 से डिवाइड करने की बात आ रही है तो जो हमारा आंसर है वही आ जाएगा। साइन माइनस का चाहिए, यहाँ माइनस है नहीं तो फिर यहाँ ले लेंगे, क्योंकि एक ही माइनस है वो आंसर में दिख रहा है, बट यहाँ कहीं माइनस नहीं है। एक माइनस है तो एटलीस्ट एक -4 होना चाहिए। तो
सेम नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, इसी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हम वापस से वही नंबर पा लेते हैं, राइट। चलिए डी पार्ट की तरफ। अब डी पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब से। यहाँ पर आंसर है हमारा -2 चाहिए। पहली बात तो हम माइनस की कैलकुलेशन देख लीजिए, ये पॉजिटिव है और आंसर चाहिए माइनस में, तो हमारा जो फिलअप है हम जिसे भरना चाहते हैं उसमें माइनस आएगा, क्योंकि एक माइनस है वही वापस आंसर में पहुंचेगा। ठीक, 20 को आप किससे डिवाइड करिए कि 2 आ जाए। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप रफ में 20 को 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो जो 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा, यानी कि आया क्या 10। हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है 10। जब आप यहाँ पर 10 लिखेंगे तो आप चेक करिए 10 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो आता है -2, यानी कि एक माइनस ये वाला कॉपी हो गया है और 10 को 20 से डिवाइड किया तो आ गया है 2। तो ये थे फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड के नेक्स्ट 4 पार्ट्स और उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1, राइट। नेक्स्ट है -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87, डैश डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड इज इक्वल टू -1, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब ये राइट हैंड साइड के 4 पार्ट्स। अब आप इनको ध्यान से देखिए। आंसर चाहिए 1। 1 कब आता है? अभी तक हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट में किया था। 1 कब आता है? जब सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तब हम आंसर 1 पाते हैं। तो 75 को जब आप 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 के साथ है माइनस, यानी कि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होने चाहिए। 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। एक नेगेटिव साइन है तो वो साथ में कैरी हो गया। क्लियर? एफ पार्ट पर चलिए। सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको आंसर में आ रहा है 87 और यहाँ पर भी है 87, यानी कि आप इस 87 को किससे डिवाइड करेंगे वापस से आपको 87 मिले, तो वो कॉन्सेप्ट कहता है 1। क्लियर? उसके बाद अब बात आती है साइन की। हमारा जो फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन तब आता है जब कम से कम 2 नेगेटिव साइन हो, यानी कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हो। एक है, एक और चाहिए, तो यहां लगा दिया माइनस। दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए। क्लियर? अब आ जाइए वापस से, फिर वही कॉन्सेप्ट। आंसर में 1 आ रहा है। 1 तभी आता है जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 48 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पर माइनस नहीं था। माइनस का साइन पाने के लिए आपके पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होने चाहिए। इसमें आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। जिस नंबर को आपको लिखना है, फिल करना है, उसी में आप चेंज कर सकते हो। वहां पे माइनस लगा दो। एक माइनस लगाया तो साथ में कैरी हो गया। क्लियर? और आखिरी पार्ट देखिए। आखिरी पार्ट थोड़ा सा अलग है। पहले हम साइन को डिस्कस कर लेते हैं। हमें फाइनल आंसर में चाहिए माइनस, जबकि यहाँ पे कहीं माइनस नहीं है। तो हमें जो फिल करना है ब्लैंक, उसमें पहले तो आप माइनस लगा लो, क्योंकि एक माइनस होगा वही कैरी हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे डिविडेंड क्या होना चाहिए। जब भी हमें डिविडेंड निकालना हो तो जो क्वेश्चन दिया इस फिलअप के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, डिवाइजर और क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, लाइक दिस। 4 3 12। साइन तो हम लगा चुके हैं तो ये आ गया 12। और चेकिंग करनी हो तो 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो जब भी डिविडेंड को फिल करने को आए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे भी डिविडेंड था, ये फिल करना था, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर सकते थे। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। आप चेकिंग करना चाहो तो 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। एक सिंगल माइनस है वो साथ में कैरी हो गया। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपको
देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट है ये डिवीजन के, इंटीजर पर बेस्ड है। हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों के ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। इसी एक्सरसाइज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और एक क्वेश्चन और है 4, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी तरह से मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।